Hello everyone, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे. काफ़ी दिनों के बाद अपनी क्लास हो रही है और अपनी फैमिली मेम्बर्स में यूट्यूब वाली फैमिली मेम्बर्स में 550 मेम्बर्स जुड़ चुके हैं. बहुत खुशी हो रही है, लेकिन कुछ बंदे क्या हैं, देखते हैं और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं. तो जिनको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें. पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरिक एरिक्सन थ्योरी. आज का टॉपिक है एरिक एरिक्सन थ्योरी. एरिक एरिक्सन की थ्योरी, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत. कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी. इनकी थ्योरी का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी. मनोसामाजिक विकास सिद्धांत. इनकी जो थ्योरी का नाम है, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया है. मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है एरिक एरिक्सन ने दिया है. एरिक एरिक्सन जो थे फ्रॉयड से काफ़ी प्रभावित थे. ठीक है, फ्रॉयड के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया है. उनके साथ काम करते करते जो है इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, साइको सोशल डेवलपमेंट, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत. 1950 के दशक में, 1915 के दशक में एक बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के नाम से, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जिसमें इस बुक में इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है. मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को इन्होंने अपनी बुक चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में जो 1950 के दशक में आई थी, उसमें इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया. ठीक है, और जिन्होंने इस सिद्धांत में इन्होंने कहा है कि सामाजिक सकारात्मक और नकारात्मक बच्चे के दोनों पक्षों को इन्होंने इस सिद्धांत में प्रस्तुत किया है. बताया है कि समाज जैसा बच्चे के साथ व्यवहार करता है, अगर बच्चे के साथ समाज सामाजिक व्यवहार करता है, सकारात्मक करता है, तो बच्चा भी वैसा ही बिहेवियर करता है. इन्होंने अपने सिद्धांत में दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पहलुओं को दर्शाया है. ठीक है, अगर समाज बच्चे के साथ पॉजिटिव बिहेव करता है, सकारात्मक बिहेवियर करता है, तो बच्चा भी उस समाज के साथ वैसा ही बिहेव करता है. अगर नेगेटिव करता है तो नेगेटिव बिहेव करता है. इसकी थ्योरी का एक और नाम है लाइफ स्पैन थ्योरी. लाइफ स्पैन थ्योरी के नाम से भी इस थ्योरी को जाना जाता है. इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का जिक्र किया. जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 अवस्थाओं में इन्होंने अपने सिद्धांत को बांटा है. ठीक है, अब वो 8 अवस्थाएं कैसे याद करेंगी वो देखते हैं. ठीक है, लाइफ स्पैन थ्योरी इसीलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है, पूरे जीवन को 8 अवस्थाओं में, 8 अवस्थाएं, 8 स्टेजेस बताई हैं. याद करने का तरीका है TAI4GE. इन्हीं नामों से क्या है पूरी स्टेजेस बनती है. टी से क्या बनती है? फर्स्ट स्टेज है टी से ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट. नेक्स्ट है ए से ऑटोनोमी, स्वायत्तता बनाम, सेम या डाउट. ठीक है, संदेह. ऑटोनोमी वर्सेस सेम या डाउट. I4 का मतलब है कि I से इन्होंने 4 अवस्थाएं दी. ठीक है, I4 का मतलब है यहाँ पर I के नाम से इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं. फर्स्ट I से हमारा बनता है पहल, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट. ठीक है, नेक्स्ट I से बनता है, जब वो पहल करना बच्चा स्टार्ट कर देता है तो इंडस्ट्री, प्रेशर में हो जाता है धीरे धीरे. इंडस्ट्री वर्सेस प्रेशर में बनाम निकृष्टता, प्रेशर में बनाम निकृष्टता. इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी. नेक्स्ट आई से बनता है, जब वो इंडस्ट्री प्रेशर में बन जाता है तो अपनी पहचान बनाता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन. रोल कन्फ्यूजन.
और लास्ट वाले आई से बनता है घनिष्ठता बनाम अलगाववाद, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जी से बनता है आपका जनरेटिविटी, वर्सेस उत्पादकता बनाम अलगाववाद, अलगाववाद उत्पादकता बनाम। ई से बनता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, नहीं तो उसके मन में क्या आ जाती है, निराशा की भावना आ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, ट्रस्ट वर्सेस बनाम को हिंदी में बोलते हैं हम विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। ऑटोनॉमी स्वायत्ता बनाम संदेह, स्वायत्ता वर्सेस बनाम संदेह या शेम शर्म, ठीक है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेस परिश्रमी बनाम निकृष्टता, निकृष्टता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, पहचान बनाम योगदान भ्रम, पहचान वर्सेस योगदान भ्रम। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अलगाववाद, ठीक है, घनिष्ठता बनाम अलगाववाद। उत्पादकता बनाम दृढ़ता, इसको इंग्लिश में देख लेना बेटा, उत्पादकता बनाम दृढ़ता। ईगो इंटीग्रिटी, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, ठीक है, निराशावाद। अब इनकी एजेस, अवस्थाएं, टाइमिंग पीरियड क्या है वो देखते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का टाइमिंग पीरियड है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवस्थाओं को, जीवन काल को इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा है, ठीक है। तो शुरुआत से शुरू होगा, जन्म से लेकर, ठीक है, 0 से 1.5 वर्ष। सेकंड जो स्टेज है इसकी, सेकंड है 1.5 से 3 वर्ष। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, 6 से 12 वर्ष। आइडेंटिटी 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट 18 से 35 वर्ष। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, नेक्स्ट है 35 से 65 वर्ष और नेक्स्ट है 65 से मृत्यु तक, ठीक है। जन्म से लेके मृत्यु तक एरिक एरिक्सन ने जो है पूरे जीवन काल को, मनुष्य के जीवन काल को, ठीक है, 8 अवस्थाओं में बांटा है। शुरू वाली अवस्था क्या कहती है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें बच्चे का कौन सा होप जो मूल्य है वो डेवलप होता है, बच्चा आशा करता है, मदर फीड करता है। इस अवस्था में बच्चा 0 से 1.5 साल का जो बच्चा है वो मदर फीड करता है, दूध पीता है मदर का। अगर बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से किया जाता है, ठीक है, बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से करते हैं हम, ठीक है, तो बच्चे के अंदर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। और अगर हम बच्चे का लालन पालन अच्छे से नहीं करते, उसको रोता बिलखता छोड़ देते हैं, ठीक है, तो बच्चे के अंदर मिसट्रस्ट की भावना उत्पन्न हो जाती है, अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। कि जब बच्चा अपने परिवार को देखता है, अपनी फैमिली को, अपनी मदर को देखता है, तो उसके मन में एक आशा जगती है, ठीक है, एक आशा जगती है, वही उसके अंदर मूल्य डेवलप होता है। बच्चे के अंदर, बच्चे के अंदर विश्वास आता है। जब वो किसी अपने फैमिली मेंबर्स को, जिसको जानता है, उसको देखता है, तो उसके फेस से हमें पता चल जाता है कि वो खुश हुआ है, ठीक है। तो ट्रस्ट की भावना उत्पन्न होगी। अगर बच्चे का लालन पालन बड़े अच्छे से हुआ है तो ट्रस्ट बच्चे के अंदर विकसित होता है, और अगर नहीं तो मिसट्रस्ट की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, स्वायत्ता बनाम संदेह। इस अवस्था में 1.5 से 3 साल का बच्चा है, ठीक है, इसके अंदर मूल्य डेवलप होता है, बच्चे का विल, उसको काम करने की इच्छा होती है कि मैं अपना काम खुद करूं, ठीक है। बच्चा खाना खाना अपने आप स्टार्ट करता है, ठीक है, कपड़े पहनना, मतलब उसको स्वायत्ता होती है कि मैं अपना काम स्वयं करूं। स्वायत्ता स्वयं से बना है, ठीक है, स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करूं, ठीक है। अगर बच्चा अपना काम खुद करता है तो धीरे धीरे उसको क्या हो जाता है, उस काम में स्वायत्ता हासिल कर लेता है, अपने काम खुद करने लग जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चे को क्या आती है, शर्म होती है, संदेह की भावना उसके अंदर आ जाती है बच्चे के अंदर। अगर हम बच्चे को डांटते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो रहा, तो बच्चे क्या है, संदेह की अवस्था में या संदेह की भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट स्टेज है थर्ड, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध बोध। 3 से 6 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है, किस अवस्था में बच्चा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था इसको बोला जाता है। इनिशिएटिव, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, पहल करता है। अगर बच्चे को हम कोई नया टॉयज देते हैं, ठीक है, तो उसकी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं इस नए टॉयज से खेलूं। हम उसको कोई नया काम देते हैं तो उसमें पहल करता है, शुरुआत करता है, ठीक है। तो पहल करता है, इनिशिएटिव शुरुआत करता है। अगर ऐसा कर पाता है तो इनिशिएटिव की भावना, पहल की भावना उसके मन में आती है। अगर नहीं कर पाता तो गिल्ट महसूस करता है कि मैं तो ये काम नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर गिल्ट की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर हम डांटते धमकाते हैं इस अवस्था में बच्चे को, तो बच्चा क्या है, गिल्ट में आ जाता है कि मुझसे तो ये काम हो ही नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है फोर्थ, फिफ्थ स्टेज क्या कहते हैं, हमारी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी का जिक्र करती है, ठीक है। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है। प्रेशर में कि जब बच्चा पहल करता है, काम करने की शुरुआत करता है और धीरे धीरे अपने काम करने लग जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, वो प्रेशर में हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। जब बच्चे स्वायत्त खुद करने लगा, धीरे धीरे उसमें पहल की भावना आई, पहल अगर करता है, अपने काम खुद करने लग जाता है, तो धीरे धीरे वो प्रेशर में हो जाता है बच्चा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके अंदर निकृष्टता की भावना आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी फिफ्थ, आइडेंटिटी। जब वो प्रेशर में हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है, काम करने लग जाता है, ठीक है, तो 12 से 18 जो अवस्था है ये बच्चे की किशोरावस्था की अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था के में बच्चे के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज भी कहा है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उसके माइंड में चल रहे होते हैं। तो अगर वो किसी फील्ड में, सही फील्ड में चला जाता है, तो उस फील्ड को अगर कंप्लीट करता है, ठीक है, उस कोर्स को या उस फील्ड को, तो उसके अंदर पहचान की भावना आ जाती है, उसके अंदर पहचान की भावना आ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रोल कन्फ्यूजन में इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है, तो योगदान भ्रम की भावना उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी, सिक्स्थ, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 35 की एज है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा क्या है, इंटीमेसी, घनिष्ठता, समाज के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है, घनिष्ठ मित्रता हासिल कर लेता है, ठीक है, तो घनिष्ठता आ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज से अलगाववाद की भावना आ जाती है, उसके मन में समाज से अलग थलग रहना स्टार्ट कर देता है। अगर उसके घनिष्ठ मित्र नहीं बनते हैं, ठीक है, समाज से उसका लगाव नहीं होता है, तो अलगाववाद की भावना उसके मन में आ जाती है। नेक्स्ट सेवंथ है जनरेटिविटी वर्सेस दृढ़ता, उत्पादकता वर्सेस दृढ़ता की भावना क्या है बच्चे के अंदर आती है इस अवस्था में। इस एज जो है बच्चे की वो 35 से 35 से 65 की एज के अराउंड बच्चे के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होती है कि इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, समाज जिनसे उन्होंने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हैं, ठीक है, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भावना उसके अंदर होती है, अपनी जो भी पीढ़ी हैं उनके लिए साधन जुटाता है इस अवस्था में। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके अंदर दृढ़ता की भावना आ जाती है। जो लास्ट स्टेज है हमारी वो ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, 65 से मृत्यु तक की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा जितने भी उन्होंने पीछे काम किया उनको याद करता है, ठीक है। अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी की भावना आती है। अगर उसने अच्छे काम नहीं किए, नकारात्मक बिहेव आता है, तो निराशा की भावना उसके मन में आती है, ठीक है। एक बार इनको फिर अलग अलग 4 स्टेज लेके अलग अलग समझते हैं। आवाज नहीं। देखिए फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, टी से स्टार्ट होती है। सेकंड स्टेज हमारी ए से स्टार्ट होती है। दो स्टेज लेके समझते हैं। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम मैं विश्वास की भावना है। कौन कौन सी एज के बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं इस भावना में, 0 से 1.5 साल की जो बच्ची हैं वो इस स्टेज में आते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा मूल्य बच्चे का डेवलप होता है, बच्चे का मूल्य डेवलप होता है आशा का, होप का। बच्चा क्या करता है, आशा करता है, ठीक है। अगर बच्चे का हम लालन पालन अच्छे से करते हैं तो ट्रस्ट की भावना उत्पन्न होती है। अगर बच्चे को रोता बिलखता छोड़ देते हैं या लालन पालन अच्छे ढंग से नहीं करते हैं तो अविश्वास की भावना बच्चे के अंदर आती है। नेक्स्ट स्टेज हमारी ए से बनती है, क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या डाउट, स्वायत्ता वर्सेस
एज कौन कौन सी एज ग्रुप के बच्चे इसमें शामिल होते हैं? 1.5 से 3 साल के बच्चे क्या हैं इस एज ग्रुप में शामिल होते हैं। कौन सा बच्चों का मूल्य डेवलप होता है? बच्चों का मूल्य डेवलप होता है विल का, इच्छा का, कि बच्चों की इच्छा होती है, ठीक है, वो अपना काम स्वयं करें, वो भोजन खुद खाना चाहता है इस अवस्था में बच्चा, कपड़े खुद पहनना चाहता है, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चा सीखता है इस अवस्था में, तो बच्चा अपने काम खुद करना स्टार्ट करता है इस अवस्था में। अगर वो खुद करता है, ठीक है, तो स्वायत्तता उसके अंदर आ जाती है, मतलब वो खुद काम करने लगे है स्वयं, ठीक है। अगर नहीं कर पाता है, हम बच्चे को डांटते हैं, धमकाते हैं कि वो ये काम नहीं कर रहा है, तो उसके मन में क्या आता है? संदेह की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। दोनों स्टेज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ स्टेज दोनों ही हमारी आई से बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो इनिशिएटिव, बच्चा क्या करता है जब स्वायत्त अपना काम खुद करने लग जाते हैं तो बच्चा क्या करता है? पहल करने की कोशिश करता है, कोई नया काम भी सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। इनिशिएटिव वर्सेस पहल बनाम। नेक्स्ट है आइडेंटिटी नहीं, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है। प्रेशर में बनाम निकृष्टता, थर्ड स्टेज है हमारी इनिशिएटिव, पहल करता है, अगर पहल नहीं करता है तो उसके मन में गिल्ट की भावना आ जाती है, ठीक है, अपराध बोध की भावना उसके। इंडस्ट्री वर्सेस गिल्ट, कौन सी एज ग्रुप के बच्चे इनके अंदर शामिल होते हैं? इस एज ग्रुप में 3 से 6 वर्ष के बच्चे क्या हैं? शामिल होते हैं। इसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चे शामिल होते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड भी थर्ड अवस्था को कहा गया है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड भी बोला गया इस अवस्था को, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा को अगर हम कोई नया टॉय देते हैं, कोई नया होमवर्क देते हैं, नया काम देते हैं, तो बच्चा क्या करता है? पहल करता है, ठीक है, उस काम को करने की शुरुआत करता है, पहल करता है, उसका मन करता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें गिल्ट की, अपराध बोध की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। फोर्थ स्टेज है आपकी आई से ही बनती है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। प्रेशर में अगर बच्चा स्वायत्त खुद करने लग गया है, नए काम को भी उसमें पहल करता है, तो धीरे धीरे ऐसे करते करते वो क्या हो जाता है? प्रेशर में बन जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके अंदर निकृष्टता की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। कौन सा मूल्य इस 6 से 12 वर्ष की अवस्था में कौन सा मूल्य बच्चे के अंदर डेवलप होता है? ठीक है, कॉम्पिटेंसी का मूल्य बच्चे के अंदर क्या होता है? डेवलप होता है। किस अवस्था में बच्चे के अंदर क्लास में, ठीक है, क्लास में यह लगा रहता है कि वो बच्चा फर्स्ट आया है, वो सेकंड आया, तो कॉम्पिटेंसी करते हैं, एक दूसरे के जोड़ तोड़ के देखते हैं, ठीक है। कॉम्पिटेंसी का मूल्य क्या होता है? इस अवस्था में डेवलप होता है। नेक्स्ट 5th स्टेज पर आते हैं। 5th स्टेज और 6th भी हमारी आई से ही बनती हैं, 5th और 6th दोनों ही हमारी आई से बनती हैं। नेक्स्ट में जब वो प्रेशर में हो जाता है, ठीक है, तो उसकी पहचान बनेगी धीरे धीरे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है। अगर पहचान नहीं बनी तो इधर उधर घूमता रहता है, योगदान भ्रम में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है घनिष्ठता हो जाते हैं, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, नहीं तो अलगाववाद उसके अंदर आ जाता है बच्चे के अंदर। कौन कौन सी एजेज के बच्चे इनके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आइडेंटिटी में 12 से 18 वर्ष के बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट में 18 से 35 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। कौन सा मूल्य बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप होता है? यहाँ पर बच्चे का मूल्य डेवलप होता है मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज इसको कहा है, ठीक है। किशोरावस्था की स्टेज इसको कहा है, ठीक है। फिडेलिटी का मूल्य जो है बच्चे के अंदर डेवलप होता है कि वो अपना काम खुद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज, एरिक एरिक्सन ने जो है इस अवस्था को आइडेंटिटी क्राइसिस की स्टेज कहा है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँगा, अपने करियर को लेकर उस बहुत सारे भ्रम उसके मन में चल रहे होते हैं। अगर बच्चा सही फील्ड में जाता है, ठीक है, प्रेशर में हो जाता है, धीरे धीरे काम करना लग गया था 4th स्टेज में, तो धीरे धीरे वो क्या कर लेगा, अपनी पहचान भी बना लेता है, ठीक है। अगर पहचान नहीं बनाता तो रोल कन्फ्यूजन में रहता है कि क्या करना है, ठीक है। जैसे 12
ईयर्स का बच्चा क्या है 9, 10th, 11th, 12th में हो जाता है, तो उस अवस्था में बच्चे कौन सी फील्ड लेगा, साइंस स्ट्रीम ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, आर्ट ले रहा है, तो अगर वो सही स्ट्रीम अपना लेता है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट है तो अपनी पहचान बना लेता है उस फील्ड में, अगर नहीं करता है तो घूमता ही रहता है इधर उधर, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 35 वर्ष की एज है, बच्चे के अंदर लव का मूल्य डेवलप होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक ही क्या है, शादी वाली एज, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, घनिष्ठ संबंध बनाता है, घनिष्ठ मित्र ढूंढता है, ठीक है। और घनिष्ठता, अगर घनिष्ठ मित्र बना लेता है समाज के साथ, ठीक है, या फिर घनिष्ठ उसके मित्र बन जाते हैं, ठीक है, तो घनिष्ठता उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आइसोलेशन, अलगाववाद, समाज से अलग थलग रहने लग जाता है, ठीक है, अलगाववाद की भावना उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट 7th और 8th स्टेज लास्ट है हमारी, ठीक है। सेवंथ और 8th, 7th क्या है हमारी, जनरेटिविटी, जनरेशन से बनी है, ठीक है, जनरेशन, पीढ़ी जो हमारी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस दृढ़ता, इंग्लिश में देख लें दृढ़ता को क्या है, ठीक है। किस अवस्था में बच्चा क्या करता है, उत्पादकता की एज क्या है इसमें, ठीक है, किस एज ग्रुप के बच्चे हैं, 35 से 65 वर्ष के बच्चे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, जो अपनी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए साधन जुटाता है, उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है, उनके बारे में सोचता है, जो उसकी नई पीढ़ी आ रही है, ठीक है, उसके बारे में सोचता है, उसके लिए साधन जुटाता है, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो क्या है, उत्पादकता की भावना उसके अंदर आ जाती है, अगर नहीं तो दृढ़ता की भावना उसके अंदर आ जाती है। लास्ट जो स्टेज है वो है हमारी ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एज ग्रुप क्या है, 65 से मृत्यु तक, वृद्धावस्था में जो है व्यक्ति आ चुका है, ठीक है, और इसके जो काम करने के हाथ पैर हैं वो कमज़ोर हो चुके होते हैं इस अवस्था में, ठीक है। तो इस अवस्था में व्यक्ति क्या करता है, जीवन में जितने भी उसने पीछे काम किए हैं उनको समेटने की कोशिश करता है, उनको याद करता है, और याद करता है अगर उसने पॉजिटिव काम किए, ठीक है, अगर उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसके अंदर ईगो इंटीग्रिटी की भावना आती है। अगर उसको अच्छे काम नहीं किए, कहीं ना कहीं भूल हो गई, तो उनको याद करता है तो निराशा की भावना उसके माइंड में आती है। इसको लाइफ स्पैन थ्योरी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं का जिक्र हुआ है, इसलिए इसको लाइफ स्पैन थ्योरी कहा गया। किसने दी है, एरिक एरिक्सन ने दी है, ठीक है। कौन सा सिद्धांत दिया है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। सभी स्टेजेज कंप्लीट होती हैं, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग याद करने का तरीका क्या है कि जिस एज में होते हैं उस एज में क्या क्या एक्टिविटी हमारे साथ होती हैं, उन्हीं से रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। याद करने का जो तरीका है, नाम याद करने का, TAI, आई से 4 से आई 4 आई आते हैं हमारे, ठीक है, जी और ई। देखिए फर्स्ट क्या है, ट्रस्ट, कि अगर हम लालन पालन अच्छे से करेंगे तो विश्वास आएगा। विश्वास आ गया, इस स्टेज में बच्चा अपने काम खुद करना स्टार्ट करता है, ठीक है, खाना खाना खुद स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कपड़े पहनना खुद स्टार्ट करना शुरू करता है, तो स्वायत्ता आ जाती है। नेक्स्ट आई में क्या करता है बच्चा, फिर पहल करता है, ठीक है, कोई भी उसका नया टॉयज ला के देते हैं तो उसको पहल करता है, उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, पुराना देते हैं तो नहीं होता, ठीक है। कोई नया काम अगर आप उसको देते हैं तो पहल करता है, उस काम को करने की शुरुआत करता है, ऐसा नहीं है उसको हाथ ही नहीं लगाता। अगर ऐसा करता है तो पहल की भावना उत्पन्न हो जाती है, नहीं तो अपराध बोध की भावना आ जाती है। नेक्स्ट जब पहल करता है तो प्रेशर में हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, जब अपने काम खुद करने लग जाता है तो धीरे धीरे प्रेशर में हो जाएगा बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेगा, पहचान बना लेगा, अगर परिश्रमी होगा, सही पढ़ता होगा तो जल्दी उसको क्या मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो वो अपनी पहचान स्थापित कर लेगा अपने समाज के अंदर। नेक्स्ट आई में जब पहचान बन जाएगी तो क्या है, शादी भी हो जाएगी, ठीक है, तो उसके घनिष्ठ मित्र बन जाएंगे, ठीक है, घनिष्ठ फैमिली हो जाएगी, फैमिली के साथ अच्छे संबंध हो जाएंगे, तो घनिष्ठता हासिल कर लेता है समाज के साथ, अटैच करके पढ़े, इनको कोरिलेट करके पढ़े सभी को। नेक्स्ट शादी हो जाती है तो नई जनरेशन का आगमन हो जाता है, नई पीढ़ी आ जाती है, उत्पादकता होगी, उस पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के बारे में सोचने लग जाता है, ठीक है, नई पीढ़ी के लिए साधन जुटाएगा,
ठीक है, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट में अगर उसने अच्छे काम किए हैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए, अगर उन्होंने जितने भी अपने पिछले जीवन में, ठीक है, इन 7 स्टेज में अच्छा काम किया और उनको याद करता है तो ईगो इंटीग्रिटी की भावना आ जाती है। अगर नहीं किया है तो निराशा की भावना आती है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स गाइस।